हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी होंगी। धीरे धीरे आज हम लोग यूपी बीएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो मैं प्रैक्टिस शीट चला रहा हूँ हिंदी की, उसके पार्ट 5 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप जा कर के वहाँ से देख लें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस सीरीज़ में मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं। टोटल 1000 क्वेश्चन मुझे इस सीरीज़ में करवाने हैं, 1000 से ज़्यादा ही करवाऊँगा। इसकी पीडीएफ भी आपको कॉन्टीन्यूसली मिल रही है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सीधे हम लोग आज क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में पश्च स्वर है। ठीक है, तो पश्च स्वर की अगर बात आती है तो मैं आपको बताता हूँ कि अग्र स्वर में, ठीक है, अग्र स्वर में ई और बड़ी ई, इसके अलावा ए और ए, ये चार जो हम होते हैं ये हमारे अग्र स्वर होते हैं। ठीक है, और जो छोटा आ होता है ये हमारा मध्य स्वर होता है। बाकी सारे जितने होते हैं वो सब कौन से होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। तो आंसर हमारा इसमें बी वाला, ओ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वह खंभा गिर जाएगा, इसमें वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप का घड़ा भरना मतलब पाप की पराकाष्ठा होना। पराकाष्ठा का मतलब होता है अति होना। ठीक है, नेक्स्ट है, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समानार्थी नहीं है। विलक्षण, अनूठा और भिन्न, ये तीनों समानार्थी हैं। रहस्य में जो है वो इसका समानार्थी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्यों को 4 भागों में बांटकर या रा लावा की संज्ञा दी गई है। ये 4 वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्प में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं। इसका तरीका मैंने आपको बताया, आप लोग इसको ऑप्शन से करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है, पहले ऑप्शन में रहा है। यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। आगे है, समन्वय की भावना किस आधार पर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है, ये भी रा से शुरू है। फिर क्या है इस पर, यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, ये त्यौहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं, लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं, समन्वय की भावना पैदा करते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन बी ही हमारा राइट हो जाएगा। क्या सेंटेंस हो जाएगा, हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है, यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, ये त्यौहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं, लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं, समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं। इन त्योहारों पर सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। मतलब ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट है। नेक्स्ट है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, यह हमारा दुर्भाग्य है कि, ठीक है। अब की जहाँ पे आ गया तो आप सब देख रहे हैं कि ला पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में स्वराज्य होने के बावजूद, उसके बाद या है, यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत, कुछ सेंटेंस मेल नहीं खा रहा है, तो आप ऑप्शन सी देखते हैं। भारतवर्ष में स्वराज होने के बावजूद फिर है रहा, अनुपम साहित्य संपदा के प्रति यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत तथा उसकी विशाल एवं अतीव उपेक्षा भाव फैलाया जा रहा है। मतलब ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना है। तो जो कुड़ाल गीत है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगर आप चैनल पे नए आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला है, अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा। तो देश का भविष्य कैसा होना है, उज्जवल होना है ना, और तो कुछ हो नहीं सकता, तो ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष क्या है। तो रंग कैसा है, नीला है, तो इसमें रंग जो है वो क्या है हमारा, सॉरी, नीला रंग किसका है, आसमान का है ना। तो आसमान जो है ये हमारा क्या है, यही हमारा विशेष है। इसमें स्टूडेंट रंग लगा करके चले आते हैं, जो कि गलत आंसर हो जाता है। नीला क्या है, जो विशेषण है वो किसको दिखा रहा है, तो आसमान को दिखा रहा है। मतलब ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द क्या है। तो अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल होगा, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है, सही कहावत पहचानिए, नाच न जाने वादन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। तो अंग और आह ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अयोगवाह बनाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आह को हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग, और अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो होता है भारतेंद्र युग को माना जाता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। श्याम सुंदर दास, राधा कृष्णन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है,
वहीं पे मैं इसका रिप्लाई दूंगा। ऑप्शन 14 आपके लिए होमवर्क में। नेक्स्ट है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो कोई एक अनिश्चित है, इसका मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात करते हैं। ता का उच्चारण है तो कैसा है, दंत आप बोल के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो आई थिंक इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ 4 संयुक्त व्यंजन है। वर्णमाला पे पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप जा करके देख लें, हर चीज़ डिटेल से मैंने कवर करी है। छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा, ये 4 होते हैं। जो सा है ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास है। आप सब जानते हैं दशानन जो है ये कैसा है, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है, गौरव का विलोम क्या होगा। तो गौरव का विलोम लाघव होगा। मच्छिका किसका तत्सम है। तो मच्छिका जो है ये मक्खी का तत्सम है। काफ़ी इजी ये सब क्वेश्चंस हैं, तभी इन पे टाइम मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तद्भव का चयन करें। हस्त तत्सम है, हस्ती भी तत्सम है, हीरक ये भी तत्सम है। जो हींग है ये हमारा तद्भव शब्द है। परा उपसर्ग का अर्थ है, तो परा उपसर्ग का होता है, जैसे पराधीन तो दूसरे के अधीन ना, तो उल्टा अपोजिट जो आता है वो क्या कहलाता है, हमारा परा कहलाता है। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बना है। तो कुंडलिया छंद का निर्माण दोहा और रोला से होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादा बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। 14 सितंबर 1949। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पयोधि समानार्थी है, तो पयोधि जो है वो समुद्र का समानार्थी है। नेक्स्ट है, तथापि शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो तथा प्लस अपि यही हमारा क्या होगा, तथापि का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। तो जो शैशव है वो शिशु से बना हुआ है। तो शिशु क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और जो शैशव है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीत। द्रग उर्झत टूटत कुटुम, ठीक है, यहाँ कुटुम की टूटने की बात हो रही है, फिर जुड़ भी रहे हैं, मतलब जुड़ भी रहे हैं, तो यहाँ पर एक असंगति की भावना आ रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। आप सब जानते हैं कवि का ऑप्शन डी सही है, कवियत्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। एक और अजगरहि लखि एक और मृगराय विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो अब एक तरफ अजगर है एक तरफ मृगराय है, तो आप लोग सेंस ही लगा सकते हैं कि यहाँ पर भयानक रस है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उसे हम लोग संचारी भाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त वाक्य का चयन करिए। अगर संयुक्त वाक्य आपसे पूछता है तो आपको और, तथा, या, वा वाले शब्द ढूंढने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में क्या है, और लगा हुआ है, आप आँख बंद करके आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, आम शब्द का अर्थ है। तो आम किसका होता है, रसाल शब्द का अर्थ है। तो रसाल शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची है, आम का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, सही शब्द का चयन करें। तो परिणति, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट है। परिणय जो बंधन होता है, एक तरफ से परिणत का अर्थ होता है बंधन में बंधना, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिणत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हमारे देश में यहाँ पे आप सब जानते हैं कि क्या है, गद्यांश है, पीछे भी मैं करवा चुका हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे गद्यांश में पीछे लेकर के आए हूँ। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखे तो जा कर के देख लें। हमारे देश में एक राजा थे, उनका नाम पांडु था। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। इनके नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव थे। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु ने एक दिन पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की ओर बाण मारने को कहा। गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा, उधर देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है। अर्जुन के अलावा सभी राजकुमारों ने कहा, मुझे पेड़ चिड़िया दिखाई दे रहा है। जबकि अर्जुन की बारी आई, उसने कहा, गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। जब गुरुजी ने सभी को बारी बारी से बाण चलाने को कहा तो अर्जुन का निशाना ठीक लगा, बाकी भाइयों का निशाना चूक गया। जिससे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं, काफ़ी इजी है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पांडव गुरु द्रोणाचार्य से क्या सीखते थे, आप सब देख रहे हैं, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। गुरुजी ने अपने शिष्यों से चिड़िया की कहाँ पर, आँख पर। आप लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो ये सब अपने आप को आंसर्स आ जाएंगे। बाण चलाने में कौन था, गदा चलाने में भीम थे और बाण चलाने में अर्जुन निपुण थे। पांडव कितने भाई थे, तो पांडव 5 भाई थे।
ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, पांडव के पुत्र थे द्रोण, भीम, पांडु या अर्जुन। तो पांडव के कौन पुत्र थे? अर्जुन ही तो पुत्र थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पांडव कहते थे, इनके नाम क्या थे? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पांडव के पुत्र थे, तो पांडव के पुत्र अर्जुन थे। पांडव कितने थे? तो पांडव आप सेंस ही लगा सकते हैं, पांडव 5 थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेम चिनगारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक नया क्वेश्चन है। नजफ अली की जो रचना है वो है प्रेम चिनगारी। यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथा, बला की मात्रा की ध्वनि आ रही है, यथार्थ में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तरुण। तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? मैं पिछले वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है? तो ये क्या है? शोक का भाव दे रही है, क्योंकि दुख वर्ड आ गया तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? शोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो दंत्य हमारा ता वर्ग है, ता, था, दा, धा, ना। तो इसमें केवल टा बचता है, बाकी सारे हमारे क्या है? दंत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसमें सही सामासिक पद है? सामासिक पद अपोजिट होते हैं, मतलब विपरीत होते हैं। तो आप देख रहे हैं दिवा रात्रि, दिवा और रात्रि, यही हमारा क्या है? सामासिक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक होई वाचाल पंगु चरहि गिरिवर गहन जसु कृपा सु दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। इसमें कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। जल्दी मैं वीडियोज लेकर के और भी आऊँगा, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें। नेक्स्ट है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। यह वाक्य है, उससे अब अकेले नहीं रहा जा रहा। ठीक है, तो अब ये कौन सा वाक्य है? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप देंगे। पर डे में 2 क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछूंगा। नेक्स्ट है, मोहन नहीं आने वाला है, या किस प्रकार का वाक्य है? तो आप सब जानते हैं कि ये नकारात्मक वाक्य है। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इसके राइट आंसर क्या है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास सारी अपडेट्स पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।